हम तो ऐसे समाज में आ गए जहां हराम रिलेशनशिप बनाना, नाजायज ताल्लुकात बनाना, इसको फैशन का नाम दे दिया गया। अब तो बड़े फख्र से लड़कियां कहती हैं मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं, लड़के कहते हैं मेरी इतनी गर्लफ्रेंड। 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल की लड़कियां जो स्कूल में, अभी हाई स्कूल में भी नहीं पहुंचे, वो भी आपस में बात करते हैं, मेरी फला लड़की से बात होती है, मेरी फला लड़के से बात। जिसके मुंह में दांत नहीं, जिसके पेट में हाथ नहीं, इतना छोटा है, इतनी छोटी है। आज सोशल मीडिया ने उनको भी इतना मैच्योर बना दिया है, उनको भी पता है कि गर्लफ्रेंड क्या होता है, बॉयफ्रेंड क्या होता है, पैचअप क्या है, ब्रेकअप क्या है। ये हराम खोरी, ये हराम कारी, ये जिनाकारी आपके बच्चों को लील रही है, बच्चों को बर्बाद कर रही है। मेरे आजकल लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी करा देते हैं लड़के, लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी हो जाता है, उनका जो बॉयफ्रेंड होता है वो रिचार्ज करा देता है। और मैं समझता हूं ये लड़कियों के गार्जियन की बहुत बड़ी लापरवाही। अगर आपकी जवान बेटी है और उसके हाथ में नया मोबाइल आया, तो क्या एक गार्जियन के तौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पूछें कि बेटी तेरे पास नया मोबाइल कौन सा, तेरे पास ये पर्स कहां से आया, तेरे मोबाइल में मैंने रिचार्ज नहीं कराया, किसने रिचार्ज कराया? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्यारे साथियों? अगर गार्जियन हो तो आंखें बंद मत करो मेरे प्यारे साथियों, चौकन्ने बनकर रहो, एक अच्छे गार्जियन हो। और ये बात याद रखो, आपके घर में, आपके कमरे में लड़की सो रही है और आपको ये लग रहा है कि अकेली सो रही है। नहीं नहीं, सोशल मीडिया के दौर में आज वो लड़की सैकड़ों लड़कों के बीच में सो रही है। आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा मेरे प्यारे। लड़का लड़की शादी के बगैर एक दूसरे के रिलेशनशिप में रात रात भर बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जिना हो रहा है। पूछो ये क्या है? दुनिया कहेगी ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। नहीं नहीं, गंदे माल को अच्छी पैकिंग में पैक किया जा रहा है। ये इश्क नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये लश्त है, ये वासना है, ये हवस है, ये जिना है। ये प्यार और मोहब्बत के नाम पे जिना हो रहा है। और माफ करना, अब तो हम उस दौर में आ गए जब चराग लेके ढूंढना पड़ेगा कि कौन लड़की पाक दामन है और कौन लड़का पाक दामन। फितने इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रस्मी जुमलों की रोजो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोजो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दोजन, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान है, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। गैर महरम के गम में परेशान है, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बददुआ हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। कहाँ का है बेटा? इधर आओ, इधर आओ। गुंडे पानी गुंडे
चुम्बक भाई मैं सब निकाल के फेंक दूंगा, बिल्कुल शरारत ना हो। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकीन, इख्तिलाती बहर में फना हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा, इस मोबाइल की लत में कई पारसा, आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं, गैर महरम के गम में जो गमगीन है, गैर महरम के गम में जो गमगीन है, जाहिरन नेक अंदर से बददीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए, मेरे अशआर से वो खफा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग कहीं सामने जगह है, बैठ जाओ भाई। खड़े होके वो पीछे वालों को डिस्टर्ब हो रहा है, बैठ जाओ आप लोग, आराम से बैठ के आराम से सुनो। इतना शानदार प्रोग्राम है, इतनी अच्छी पब्लिक है, आप मुखर्रिर को कम से कम अपने टाइम में डिस्टर्ब मत होने दो। जो उसको टाइम है, अपना टाइम पूरा उसको बोलने। हतिया दियारा का ये प्रोग्राम जो कटिहार ही नहीं, मैं ये समझता हूं कि सीमांचल का शायद सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। इतना शानदार इंतजाम और इतनी विशाल संख्या में पब्लिक का आना बहुत कम जलसों में होता है। अल्लाह ताला हतिया दियारा के हमारे भाइयों के जज्बात को कबूल फरमाए। आमीन। और जिस मस्जिद की इन्होंने तामीर की है और उसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए और नमाजियों को और ज्यादा सहूलत देने के लिए उसी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम उन्होंने रखा है। अल्लाह इस मस्जिद के जितने भी प्रोग्राम इन्होंने बनाए हैं, अल्लाह सबको कामयाबी के साथ मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज के दौर में मार्केटिंग का एक तरीका है कि माल जितना भी खराब हो उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका माल, आपका सामान लोकल है, क्वालिटी कमजोर है, लेकिन अगर आपकी पैकिंग स्टाइलिश है, खूबसूरत है, तो कस्टमर जो है उसका मन आकर्षित हो जाएगा
और वो सामान को खरीद लेगा। ये आज के दौर का मार्केटिंग का एक उसूल है, लेकिन मार्केटिंग का ये उसूल गलत है। और इस उसूल की शुरुआत इस दुनिया में सबसे पहले शैतान ने की। आप ही लोग बोल लो भाई। खराब माल को अच्छी पैकिंग में पेश करने का ये गंदा उसूल इस कायनात में सबसे पहले शैतान ने शुरू किया। हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा बड़े आराम से जन्नत में रह रहे थे और अल्लाह ताला की तरफ से उनको पूरी आजादी मिली थी। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा। ऐ आदम, ऐ हव्वा, इस जन्नत में आराम से रहो, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। बस एक पेड़ है, उसके करीब मत जाना। अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारे पेड़ रखे थे, बहुत सारे फल रखे थे। अल्लाह ने सैकड़ों और हजारों फलों को खाने की इजाजत दी, एक पेड़ के पास जाने से मना। इसमें सबक क्या है? कभी कभी मुसलमान कहता है कि हमारे इस्लाम में तो सब फायदे की चीज हराम है, जुआ हराम है, ब्याज हराम है, रिश्वत हराम है। अरे भाई, जितनी चीजें हराम हैं वो तो लिमिटेड हैं, उनको तो उंगली पर गिन सकते हैं, लेकिन जो हलाल है वो अनलिमिटेड है। तो कितना बड़ा बदनसीब है कि तू अनलिमिटेड को छोड़ के तू लिमिटेड की तरफ भाग रहा है। अल्लाह ने हराम की तो लिस्ट बताई है, हलाल की कोई लिस्ट नहीं। अल्लाह ने आदम से कहा, आदम है हव्वा, तुम्हें आराम से जन्नत में रहना है, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, इस पेड़ के करीब न जाना वरना जालिम हो जाओगे। अब शैतान को उसी पेड़ का फल खिलाना था आदम को। माल गंदा है, सामान गंदा है, अब पैकिंग अच्छी करना है। अब जरा कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है फवस्वस लहुम शैतान लियुब्दिय लहुमा मा बुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। शैतान ने आदम के दिल में वसवसा डाला, शैतान ने हव्वा के दिल में वसवसा डाला। और शैतान का मकसद क्या था? आदम जन्नत से निकल जाए, हव्वा जन्नत से निकल जाए, दोनों नंगे हो जाए, दोनों के बदन से कपड़े उतर जाएं। मेरा जुमला नोट करो, शैतान का कल भी मिशन था कि इंसान नंगा हो जाए, और आज भी शैतान का मिशन है कि इंसान नंगा हो। वो आपको नंगा करना चाहता है। इंसान के जब तक दिमाग काम करता है, इंसान किसी के सामने नंगा नहीं घूमता है, कुछ नहीं तो अंडरवियर पहन के घूमेगा। और जो नंगा घूमेगा, दुनिया कहेगी ये पागल है, ये क्रैक माइंड है, इसका दिमाग खराब हो गया है। तो सही दिमाग का होगा वो कभी नंगा नहीं घूमेगा। शैतान हमें नंगा करना चाहता है, कल भी नंगा करना चाहता था, आज भी नंगा करना चाहता है। शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया, वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। कहा आदम, ए हव्वा, तुम्हें पता है अल्लाह ने इस पेड़ के करीब जाने से क्यों मना किया है? ये पेड़ अमृत है, ये ट्री ऑफ इटर्निटी है। इस पेड़ को खा लोगे, हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे। अल्लाह ने तुम्हें फायदे के पेड़ के करीब जाने से मना कर दिया है, जल्दी से इसको खा। देख रहे हैं, ये दुनिया की पहली गंदी मार्केटिंग है। सामान गंदा है, माल गंदा है, शैतान पैकिंग अच्छी कर रहा है। कह रहा है कि आदम है हव्वा, इस पेड़ को खा लो, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे।
मगर पता था आदम अल्लाह वाले हैं, हव्वा अल्लाह वाली है, और अल्लाह वालों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। तो शैतान कसम खाता है, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसम खा के कहता है, ऐ आदम मैं तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खा हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। ऐ हव्वा मैं तेरा फायदा चाहता हूं। वाह रे वाह, कहते ना सांप को जितना भी दूध पिला दो सांप जहरीला ही रहता है। इंसान और सांप की दोस्ती नहीं हो सकती, सांप जहरीला ही रहेगा। शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान कसम खा के भी कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो शैतान की बात नहीं माना। शैतान ने कसम खा के कहा, ऐ आदम ऐ हव्वा मैं कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हारा बहुत बड़ा भलाई चाहने वाला हूं, तुम्हारा खैर खाऊं, तुम्हारा गुड विशर हूं। वदल्लाहुमा बिगुरूर, कुरान कहता है शैतान ने धोखा देकर, कसम खा के, गंदी मार्केटिंग करके, खराब माल को अच्छी पैकिंग में पैक करके आदम को गुमराह कर दिया, हव्वा को गुमराह कर दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया, और जैसे ही खा लिया दोनों की शर्मगाह खुल गई, दोनों नंगे हो गए, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। जैसे ही आदम नंगे हो गए, जैसे ही हव्वा नंगी हो गई, उनको एहसास हुआ हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ा पाप हो गया। वह तफीका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, दोनों जल्दी से जन्नत के पेड़ के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे, अपने सतर को ढांपने लगे। वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने पुकारा, ऐ आदम ऐ हव्वा क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था उस पेड़ के करीब न जाना? मैंने मना भी किया था और मैंने ये भी बताया था शैतान के झांसे में ना आना, शैतान बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। काला, दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया, तौबा की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने ये गलती करके, ये गुनाह करके, ये पाप करके किसी और पर अत्याचार नहीं किया, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया, अपने ऊपर जुल्म किया। और ऐ अल्लाह, अगर तू नहीं बख्शेगा, तू रहम नहीं करेगा, तू माफ नहीं करेगा, ऐ अल्लाह हम बहुत घाटे में पड़ जाएंगे, बहुत नुकसान में पड़ जाएंगे। ये दुनिया में सबसे पहली गंदी मार्केटिंग की थी शैतान, और शैतान आज भी यही काम कर रहा है। कभी शैतान नंगेपन को फैशन का नाम देता है। ट्रेनों पे चले जाओ, फ्लाइट में चले जाओ, स्टेशन पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, जो लड़की जितनी नंगी नजर आएगी, जिसका बदन जितना ज्यादा नजर आएगा, दुनिया कहेगी बड़ी फैशन वाली है, बड़ी मॉडर्न है, बड़े नए दौर की है। अरे वो फैशन वाली कहाँ है, वो नए दौर की क्या है, वो तो फाहिशा है, वो तो बदचलन है, वो तो शैतान के तरीके पर चलने वाली। दुनिया ने उरियानियत को, नंगेपन को, अश्लीलता को, फूहड़ता को दुनिया ने फैशन का नाम दिया। हथिया दियारा वालों, आप कारोबार करते हैं, कारोबार में बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। दुनिया कहती है ये तो बड़ा माहिर कारोबारी है, ये तो बेवकूफ बना लेता है। दुनिया ये नहीं कहेगी ये मक्कार है, दुनिया ये नहीं कहेगी झूठा है, दुनिया कहेगी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको बड़ा बिजनेस करने का हुनर आता है। देखो खराब माल की अच्छी पैकिंग हो रही है। लड़का लड़की शादी के बगैर एक दूसरे के रिलेशनशिप में रात रात भर बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जिना हो रहा है। पूछो ये क्या है? दुनिया कहेगी ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। नहीं नहीं, गंदे माल को अच्छी पैकिंग में पैक किया जा रहा है,
ये इश्क नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये लश्त है, ये वासना है, ये हवस है, ये जिना है, ये बदकारी है। कल भी वही काम हो रहा था, आज भी वही काम हो रहा है। खराब माल की अच्छी पैकिंग हो रही है, प्यार और मोहब्बत के नाम पे जिना हो रहा है। और माफ करना, अब तो हम उस दौर में आ गए जब चराग लेके ढूंढना पड़ेगा कि कौन लड़की पाक दामन है और कौन लड़का पाक दामन। कौन सी ऐसी लड़की है जिसका किसी से अफेयर ना हो और कौन सा ऐसा लड़का है जिसका किसी से ताल्लुक ना हो। हम तो ऐसे समाज में आ गए जहां हराम रिलेशनशिप बनाना, नाजायज ताल्लुकात बनाना, इसको फैशन का नाम दे दिया गया। अब तो बड़े फख्र से लड़कियां कहती हैं मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं, लड़के कहते हैं मेरी इतनी गर्लफ्रेंड। कुरान उठाओ मेरे प्यारे साथी, अल्लाह ताला जब आदम और हव्वा का वाकया बयान करता है, हमें वार्निंग देता है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। ऐ आदम की औलाद, तुम्हारे बाप को तो गुमराह कर दिया शैतान ने, तुम्हारी मां को गुमराह कर दिया, उनको नंगा कर दिया। ऐ आदम की औलाद, तुम वो गलती मत दोहराना, तुम होशियार रहना, तुम चौकन्ना रहना। शैतान हर दौर में गंदे माल की अच्छी पैकिंग करके तुमको परेशान करेगा, तुमको गुमराह करेगा। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने आपको रानी बनाया है और रानी जो होती है उसके पास जाने के लिए पहले रानी के दरबान से मिलना पड़ता है, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। क्या हो रहा है भाई, काहे आप लोग बेसुकूनी कर रहे हैं? भाई आप बिहार के सीएम से मिलना हो तो आप डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, प्रोटोकॉल होगा। हत्ता के सांसद जी के यहां जाने के लिए उनके पीए से मिलना पड़ेगा। जिसकी पोजीशन जितनी ऊंची होगी उस तक पहुंचना उतना मुश्किल हो। ऐ मुसलमान लड़कियों, अल्लाह ताला ने आपको नौकरानी नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको रानी बनाया और रानी तक पहुंचने के लिए उसके दरबान से मिलना पड़ता है। इसी तरीके से मुसलमान लड़की तक पहुंचने के लिए मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, इंस्टा पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पर बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में किसी लड़की को पाना है, किसी लड़की को हासिल करना है, तो इस्लाम क्या कहता है? हराम रास्ते से ना आओ, पीछे के गेट से ना आओ, जिना के रास्ते से ना आओ, फ्रंट से आओ, मेन गेट से आओ। और लड़की के जो दरबान है, जो उसका वली है, जो उसका गार्जियन है, जो उसका बाप है, जो उसका भाई है, उसके पास निकाह का पैगाम भेजो कि मैं निकाह करना चाहता हूं। अपने माँ बाप को भेजो या किसी भी तरीके से निकाह का पैगाम भेजो। याद रखो मेरी बहनों, जो सोशल मीडिया पर आपसे आई लव यू बोल रहा है, जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है और मोहब्बत का इकरार करके आपको होटल में बुला रहा है, आपको पार्क में बुला रहा है, आपको रेस्टोरेंट में बुला रहा है, वो आपको जहन्नम के रास्ते पर बुला रहा है। वला तक़रबुज़्ज़िना वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी ना जाना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अगर वाकई में वो लड़का तुमसे मोहब्बत करेगा, हलाल तरीके से निकाह करेगा, तुम्हारे माँ बाप के जरिए तुम तक निकाह का पैगाम भेजेगा और तुमसे निकाह करके जन्नत का हम सफर बना के जन्नत में लेके जाएगा, जहन्नम की आग में तुमको नहीं जलाएगा। प्यार हो रहा है, ये प्यार के नाम पे जिना हो रहा है मेरे से। हराम चीज को और गंदी चीज को प्यार का रैपर लगा के और प्यार की पैकिंग लगा के उसको खूबसूरत बना। ये वैलेंटाइंस डे, ये रोज डे, ये किस डे, ये हग डे, ये फला डे, ये फला डे, ये सब क्या है? ये हराम खोरी और जिनाकारी और बदकारी के रास्ते। और अगर वाकई में ये जायज है और सही है तो कोई क्यों नहीं पसंद करता कि मेरी लड़की को भी कोई वैलेंटाइंस डे पर, मेरी बहन को भी कोई गिफ्ट दे। अगर तुझे अपनी बहन के लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मंजूर नहीं है, रोज डे को गुलाब का फूल मंजूर नहीं है, पार्कों में मिलना मंजूर नहीं है, होटलों में मिलना मंजूर नहीं है, तो तू किसी और की बहन को इस रास्ते से क्यों पाना चाहता है?
बड़ा अहम मौजू उठाया है मैंने आज आपके साथ। ये मोहब्बत का फितना, ये इश्क का फितना, ये आज हमारी कौम को तबाह कर रहा है, हमारे नौजवानों को तबाह। 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल की लड़कियां जो स्कूल में, अभी हाई स्कूल में भी नहीं पहुंचे, वो भी आपस में बात करते हैं, मेरी फला लड़की से बात होती है, मेरी फला लड़के से बात। जिसके मुंह में दांत नहीं, जिसके पेट में हाथ नहीं, इतना छोटा है, इतनी छोटी है। आज सोशल मीडिया ने उनको भी इतना मैच्योर बना दिया है, उनको भी पता है कि गर्लफ्रेंड क्या होता है, बॉयफ्रेंड क्या होता है, पैचअप क्या है, ब्रेकअप क्या है। ये हराम खोरी, ये हराम कारी, ये जिनाकारी आपके बच्चों को लील रही है, बच्चों को बर्बाद कर रही है मेरे पास। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐलान करना हो तो कर दीजिए। हो गया क्या? ऐलान कर दीजिए, कर दीजिए। बेटा इधर आओ, क्या जाओ नाम है? जाओ, बताओ नाम, बताओ नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताओ। हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जीशान, कहाँ घर है? जीशान हैं? निजाम निजाम चौक का है कोई? जीशान निजाम चौक का, पूर्णिया कलिया जिला क्या है? निजाम चौक। भाई ये कोई बच्चा है जीशान नाम का, स्टेज पर है, अपने गार्जियन से बिछड़ गया है। ये निजाम चौक बता रहा है अपना घर। जिन भाई का बेटा हो स्टेज से आके, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारे गार्जियन है। बाप का नाम शहाबुद्दीन, बाप का नाम शहाबुद्दीन बता रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना अल्लाह के नबी ने औरत को कराया। आपने फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। मेरी माँ बहनों, बुरा न मानना, अल्लाह के नबी ने आपको फितना करार दिया है। औरत फितना बन सकती है कब? जब वो इस्लाम से हट जाती है, जब वो बेहया हो जाती है, जब वो बदचलन हो जाती है। और यही औरत अगर दायरे में रहे, सीमा में रहे, हद में रहे, इस्लाम के कंट्रोल में रहे, तो ये औरत जन्नती भी बन जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाद। जब औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंद हो जाए, जब रमजान का रोजा रखे, जब शौहर की इताअत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे, 4 काम कर ले, औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। कभी आपने गौर किया है? टॉफी होती है, टॉफी को रैपर में रखा जाता है। आप एक टॉफी रख दीजिए, उसके बाजू में, उसके बगल में आप एक लॉलीपॉप रख दीजिए, लॉलीपॉप को खोल कर रख दीजिए। चींटी किसके पास जाएगी? टॉफी अगर पैक है, चींटी उसके पास नजर नहीं आएगी। चींटियां नजर आएंगी तो उस खुले हुए लॉलीपॉप के पास नजर। ऐ मेरी मुसलमान बहनों, अल्लाह ताला ने आपको उस पैक टॉफी की तरह रहने का हुक्म दिया है कि हर चींटी उस तक न पहुंच सके। वो टॉफी जिसके लिए बनाई गई है, जिसका हक है, जिसका हिस्सा है, वो टॉफी उसी तक पहुंचनी चाहिए। वो कोई ऐसा लॉलीपॉप न बने जिसको चींटियां चट कर जाएं, जिस पर मक्खियां भिनभिनाने लगे, जिसको कीड़े मकोड़े खा जाएं। ऐ मेरी प्यारी बहनों, इसीलिए इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम ने आपको घर से पर्दे में निकलने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद-दुनिया हुलवतुन खज़ीरा। दुनिया बहुत मीठी है, बहुत रंगीन है। दुनिया को दो क्वालिटी अल्लाह के नबी ने बयान किया, बहुत मीठी है, बहुत रंगीन है। दुनिया को अल्लाह के नबी ने मीठा कहा। और कभी आप गौर करना, मीठी चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। बर्फी लाए, लड्डू लाए, पेड़ा लाए, एक दिन सही रहेगा, 2 दिन सही रहेगा, फ्रीज में रख दो 1 हफ्ता सही रहेगा, लेकिन एक न एक दिन उसको खराब हो जाना है। जो चीजें मीठी होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, जल्दी सड़ जाती हैं। और फरमाया, दुनिया हरी भरी है, हर हरी चीज को एक दिन पक जाना है, एक दिन खराब हो जाना है, एक दिन सड़ जाना है।
आज हरा साग है, रख दो कल काला हो जाएगा। आज हरी सब्जी है, छोड़ दो कल महकने लगेगी। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, इन्नद दुनिया हुलवतुन खज़िरा, दुनिया बड़ी मीठी है, दुनिया बड़ी रंगीन है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। दुनिया की खूबसूरती थोड़े दिनों के लिए है, कुछ दिनों के बाद दुनिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, दुनिया की मिठास खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया में भेजा है, फयंजुरा कैफ़ तामलून, अल्लाह देखना चाहता है तुम कैसा अमल करते हो। वत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचो और औरत से बचो। गौर करो, नबी ने एक तरफ दुनिया का जिक्र किया और दूसरी तरफ औरत का जिक्र किया। यानी तराजू के एक पलड़े में अगर दुनिया को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में औरत को रख दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। नबी ने फरमाया दुनिया से बचो और औरत से बचो, इसलिए कि बनी इसराइल का पहला फितना औरत की वजह से जन्म लिया था। बनी इसराइल में पहला जो फितना हुआ था औरत की वजह से। ये औरत का फितना आज हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। मेरे साथ आप यकीन करें, हिंदुस्तान के ऐसे शहर, मैं नाम नहीं लूंगा, हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहां मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब पूरे भारत में एक होटल की कंपनी है जिसका होटल बदनाम है कि उसके होटल में सबसे ज्यादा जिना होता है। उस होटल कंपनी के मालिक का कहना है कि हमारा होटल सबसे ज्यादा अगर कहीं यूज किया जाता है तो फला शहर में यूज किया जाता है। और वो शहर कौन सा शहर है? जहां मुसलमानों की आबादी है। आपकी कौम कहां चली गई मेरे भाई? आपकी नौजवान नस्ल कहां चली गई? आपके लड़के कहां चले गए? आपकी लड़कियां कहां चली गई? अरे आप तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम जुलेखा बताया जाता है, जुलेखा नाम की लड़की ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डोरे डाले, उनको फंसाने की कोशिश की, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। कुरान कहता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैत लक। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी हैत लक, कम ऑन, ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ। वो औरत, मत भाई बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो भाई, मेरे पास आ जाओ ऐ यूसुफ। सीसीटीवी कैमरा का दौर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, कैमरा का डर नहीं है। औरत खुद बुला रही है, घर के सारे दरवाजे बंद कर रही है और कह रही है ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। यूसुफ जवान भी है, यूसुफ खूबसूरत भी है, औरत भी बहुत खूबसूरत है, मलका है अपने दौर की। मगर ऐ मेरे नौजवान साथी, जब दिल में अल्लाह का डर हो, जब दिल में ये एहसास हो कि दुनिया की जिंदगी सब कुछ नहीं है, आखिरत की जिंदगी कोई जिंदगी है, यहां जो करेंगे वहां उसका फल पाएंगे, वहां बदला देना पड़ेगा। अगर ये डर दिल में पैदा हो जाए, इंसान ज़िना नहीं करेगा, इंसान चोरी नहीं करेगा, इंसान शराब नहीं पिएगा। वो औरत कहती है यूसुफ मेरे पास आ जाओ। हजरत यूसुफ कहते हैं काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, इन्नहु रब्बी अहसन मत्वाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ जुलेखा, तेरे शौहर ने मुझको ठिकाना दिया है, मेरे मालिक ने इस घर में मुझको ठिकाना दिया है, अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी नमक हरामी मैं नहीं कर सकता। आज रिश्तों की मर्यादा खत्म हो गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना सुनने में आने लगा, कितने फोन आते हैं मेरे पास, मौलाना साहब फला की बीवी भाग गई फला के साथ, फला की औरत बड़ी नमाजी थी, तहज्जुद पढ़ती थी, फला के साथ भाग गई, कोई सब्जी वाले के साथ भाग गई, कोई दूध वाले के साथ भाग गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद शौहर का किसी और औरत के साथ ताल्लुक कायम करना नाजायज तरीके से, और औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना इस समाज में आम होता चला। याद रखो मेरे प्यारे साथियों,
ये जो औरत का फितना है, इसी फितने से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने निकाह का हुक्म दिया है। फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, अगर तुम्हारे अंदर शादी की क्षमता है, बीवी का हक अदा करने की क्षमता है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है, तो तुम निकाह कर लो। जब तुम शादी कर लोगे, निकाह कर लोगे, फइन्नहु अगज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज, तो निकाह कर लेने से तुम्हारी आंखों की भी हिफाजत होगी, तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत होगी। और अगर किसी को शादी की ताकत नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा वो रोजा रखे, अपने आप को कंट्रोल करे। निकाह का हुक्म दिया, और निकाह की ताकत नहीं है तो रोजा रखने का हुक्म दिया, अपने आप को कंट्रोल में रखने का। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, उनकी शादी करा दो। 35-35 साल की लड़कियां हो चुकी हैं, शादी नहीं हुई। क्यों? हमने जो बैरियर लगा के रखा, हमने जो ब्रेकर लगा के रखा, इतना डिमांड, इतना पैसा देना पड़ेगा, इतनी रकम देनी पड़ेगी। कहीं जहेज की वजह से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, कहीं बाप बेचारा गरीब है, बारातियों को खिलाने की उसके पास ताकत नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, और कहीं बिरादरी का मसला है, जात पात का मसला है, स्टेटस का मसला है कि हम फलां बिरादरी की तो लड़की फलां बिरादरी की होनी चाहिए, हमारा स्टेटस इतना है तो लड़की उसी स्टेटस की होनी चाहिए। बंद करो ये तमाशे, निकाह को आसान करो मेरे प्यारे साथी। नबी के दौर में निकाह आसान था, बारात नहीं थी, जहेज नहीं था, मंगनी नहीं थी, हल्दी नहीं थी, और नबी के दौर में एक से ज्यादा शादियां भी लोग करते थे। जिनके पास ताकत होती थी, क्षमता होती थी, बीवी के साथ इंसाफ करते थे, वहां एक से ज्यादा शादियां भी होती। आज एक शादीशुदा आदमी 10 औरतों के साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर ले, उसकी बीवी को उतना बुरा नहीं लगेगा। किसी को बीवी बना के घर में लेके आ जाए, बवाल हो जाए। हलाल रिश्ता हमें मंजूर नहीं, हराम हमें मंजूर है, हराम हमें गवारा है, हलाल हमें मंजूर नहीं है मेरे प्यारे। इसी औरत के फितने से बचने के लिए इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया, और जिसके अंदर निकाह की क्षमता ना हो, कुरान कहता है वलयस्ताफिफिल लज़ीना ला यजिदूना निकाहा, जिनके अंदर निकाह की ताकत नहीं है वो अपने दामन को बचा के रखे, वो लड़की अपने दामन को बचा के रखे, वो लड़का अपने दामन को बचा के रखे। हाँ, अब एक मसला और सुन लो, अतिया दिया लवा लो। मसला क्या है? क्या निकाह करना सुन्नत है? क्या निकाह करना फर्ज है? तो उलमा ने लिखा है कि न तो सबके लिए निकाह करना सुन्नत है, न सबके लिए निकाह करना फर्ज है। अगर आदमी निकाह नहीं करेगा, जिना में पड़ने का डर है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना फर्ज है। अगर कोई आदमी निकाह नहीं करेगा तो उसको अपने बारे में जिना का डर नहीं है, अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, तो ऐसे आदमी के लिए बेहतर है, सुन्नत है, मुस्तहब है कि वो निकाह कर ले। और अगर इंसान शादी के काबिल ही नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं है, शादी कर लेगा तो बीवी का हक अदा नहीं कर पाएगा, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना हराम है, नाजायज है। अलग अलग कंडीशन में निकाह का मसला भी बदलता है। अगर आप निकाह नहीं कर रहे हैं और आपको जिना का डर है तो निकाह कर लो मेरे प्यारे साथियों। और जब आप निकाह का इरादा करेंगे, जरा हदीस सुनिए, अपने कुंवारे भाइयों को ये हदीस सुनाना चाहते हैं, जो बेचारे हमारे कुंवारे भाई हैं। सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। ऐ मेरे कुंवारे भाइयों, ऐ मेरी कुंवारी बहनों, जरा गौर से सुनना। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। नंबर 1, अल अब्दुल ममलूक, वो आदमी जो गुलाम है और अपने मालिक से आजाद होना चाहता है पैसा दे करके, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह,
और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह उसकी भी जरूर मदद करेगा। वन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, और जो निकाह करके शादी करके अपने आप को ज़िना से बचाना चाहता है, अपने आप को ज़िना से बचाना चाहती है, उस लड़की को, उस लड़का को अल्लाह ताला जरूर उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। निकाह करो मेरे प्यारे से। और ये औरत का फितना, ये ज़िना का फितना इतना खतरनाक है मेरे साथियों, अगर इससे अपने दामन को बचा लिया तो कयामत के दिन की गर्मी से अल्लाह आपको बचाएगा। कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग पसीने में बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 तरीके के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई छाया नहीं होगी, कोई ठंडक नहीं होगी। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक वो बंदा भी होगा, व रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत, खूबसूरत भी है पैसे वाली भी, भाई खूबसूरती की तरफ सब लोग भागता है, और खूबसूरती के साथ अगर पैसे वाली हो तो सोने पे सुहागा है। भाई हमारी जो बूढ़ी माएँ जलसे में आई हैं, कैसी बहू तलाश करती हैं, लड़का चाहे अफ्रीका के जैसा दिखता हो, काला कलर, लड़की बिल्कुल उनको हीरोइन जैसी चाहिए, बिल्कुल हूरे-इन जैसी चाहिए, और अपने पास झोपड़ी हो लेकिन लड़की हवेली वाली चाहिए, है कि नहीं? तो दौलत और खूबसूरती ये 2 कमजोरी है इंसान। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि वो आदमी जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे, ज़िना की दावत दे, गलत काम की दावत, हमारा नौजवान तो इंतजार करता है किसी का नंबर मिल जाए, किसी से सेटिंग हो जाए। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दाढ़ी वाले नवाजी, बड़े बड़े सज्जे के निशान वाले, 60 साल 50 साल वाले भी लड़की की आईडी देख के बहक जाते हैं। कड़वी है बात मगर सच है, आज सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को बेनकाब कर दिया। कितनी लड़कियां बाकायदा सोशल मीडिया पे वो जो है ओपन करती हैं कि फलां अंकल ने, बिल्कुल हमारे बाप की उम्र के हैं, 50-60 साल के हैं, वो हमें आकर के प्राइवेट में चैटिंग करते हैं, बातें कर रहे हैं। क्या हालात यहां तक पहुंच चुके हैं मेरे पास। याद रखो, कयामत के दिन की गर्मी से वही इंसान बचेगा जो औरत के फितने से बचेगा। नबी ने फरमाया, खूबसूरत औरत बुला रही है, पैसे वाली औरत बुला रही है, और वो जवाब में क्या कह रहा है, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। और इस औरत के फितने से जो बच गया मेरे भाई, उसकी दुनिया की मुश्किलात भी अल्लाह ताला टाल देगा। बड़ी मशहूर हदीस है, हदिया दियारा की जामा मस्जिद में भी कभी आपने जुमा के खुतबे में सुनी होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे थे जो सफर में जा रहे थे, बारिश होने लगी, एक पहाड़ की गुफा में तीनों ने पनाह ली, एक बहुत बड़ी चट्टान आई और उनके गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों परेशान हो गए, तीनों ने आपस में तय किया, बड़ा मुश्किल टाइम आया, बड़ा कठिन टाइम आया, चलो हम अल्लाह से अपने किसी नेक अमल का वसीला लगा के दुआ करें। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि अहले हदीस लोग वसीला नहीं मानते। सुन लो, अहले हदीस वसीला मानता है मगर नाजायज वसीला नहीं मानता, जायज वसीला मानता। अपनी नेकी का वसीला लगाया जा सकता है, अपने नेक अमाल का वसीला लगाया जा सकता है। नबी अकरम ने फरमाया, बनी इस्राइल के 3 लोग गार में फंस गए, तीनों ने आपस में तय किया अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा। उन तीनों में से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी एक कजिन थी, चचा की लड़की थी, और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था जितनी एक मर्द किसी औरत से कर सकता है। अच्छा, एक बड़ा अजीब मामला है, आजकल लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी करा देते हैं लड़के, लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी हो जाता है, उनका जो बॉयफ्रेंड होता है वो रिचार्ज करा देता है। और मैं समझता हूं ये लड़कियों के गार्जियन की बहुत बड़ी लापरवाही। अगर आपकी जवान बेटी है और उसके हाथ में नया मोबाइल आया तो क्या एक गार्जियन के तौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पूछें कि बेटी तेरे पास ये नया मोबाइल कौन सा है, तेरे पास ये पर्स कहां से आया,
तेरे मोबाइल में मैंने रिचार्ज नहीं करा, किसने रिचार्ज कराया? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्यारे साथियों? अगर गार्जियन हो तो आंखें बंद मत करो मेरे प्यारे साथियों, चौकन्ने बन के रहो, एक अच्छे गार्जियन हो। और ये बात याद रखो, आपके घर में, आपके कमरे में लड़की सो रही है और आपको ये लग रहा है कि अकेली सो रही है। नहीं नहीं, सोशल मीडिया के दौर में आज वो लड़की सैकड़ों लड़कों के बीच में सो रही है। आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी। तो ये नकली मोहब्बत में क्या होता है? लड़का रिचार्ज करा देता है, लड़का कुछ पैसा दे देता है, नया मोबाइल दे देता है। मकसद प्यार नहीं है, मकसद मोहब्बत नहीं है, मकसद उस लड़की की इज्जत के साथ खेलना है। अरे जिसको मोहब्बत होती है वो जिम्मेदारी उठाता है, वो निकाह करके घर में लाता है, बीवी बनाता है, और जब वो और बीवी बनती है तब आदमी उसकी हर जरूरत पूरी करता है। जो शादीशुदा लोग हैं पूछ लो, कभी दूध ला रहे हैं, कभी सब्जी ला रहे हैं, कभी गोश्त ला रहे हैं, कभी जो है प्याज ला रहे हैं, कभी टमाटर ला रहे हैं। अरे ये तमाम झंझट उठाने का नाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत आदमी शादी करने के बाद ये मोहब्बत इंसान को होती है। एक बादशाह ने ऐलान किया कि भाई हमारे दरबार में, हमारी हुकूमत में जो आदमी अपनी बीवी से डरता है वो अलग लाइन में खड़ा हो जाए, और जो आदमी बीवी से नहीं डरता है वो अलग लाइन में खड़ा हो जाए। लाइन लग गई, लंबी लाइन। अब एक लाइन में पूरी लाइन भरी हुई है जो बीवी से डरने वाले लोग, और दूसरी लाइन में एक आदमी सिंगल खड़ा। बादशाह बहुत खुश हुआ, चलो भाई मेरी हुकूमत में, मेरी जनता में, मेरी पब्लिक में कोई तो है जो बीवी से नहीं डरता है। कहा कि हाँ भाई बताओ, तुम ही वो बहादुर हो जो बीवी से नहीं डरते हो। कहा कि अरे बादशाह सलामत, मेरी बीवी ने कहा था कि जिस लाइन में मैं तुमको खड़ा कर लूंगी मेरी इजाजत के बगैर वहां से मत। अब जब तक बीवी से पूछ नहीं लूंगा मैं कैसे हट सकता हूं? तो बादशाह ने कहा कि गई भैंस पानी में, बेचारा बीवी से डरने वाला है। तो मोहब्बत ये होती है मेरे भाई, बीवी का फोन आता है आदमी की आवाज पस्त हो जाती। वो मोहब्बत थोड़ी है जो बंद कमरों में की जाए, जिसको छुपाना पड़े, नाम कुछ है और मोबाइल पर नाम किसी और नंबर के साथ सेव किया जाए। कोई चार्जिंग स्लो के नाम से मोबाइल पे नंबर सेव कर रहा है, कोई जो है माई डॉल, माई सोना, माई क्वीन, माई राजा, माई रानी, क्या क्या नाम से सेव कर रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के नाम पे हवस है, लस्ट है मेरे प्यारे। नबी अकरम ने फरमाया कि कयामत के दिन अगर गर्मी से बचना है तो वो इंसान बचेगा जो औरत के फितने से बचेगा। वो आदमी कहता है अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं बहुत मोहब्बत करता था, उसको पाना चाहता था, उसको हासिल करना चाहता था। आय अल्लाह, एक मर्तबा सूखा पड़ा, कहत पड़ा, वो लड़की मजबूर होकर मेरे पास आई, मुझसे मदद की भीख मांगने लगी। मैं पैसे वाला आदमी था, मैंने 100 दीनार उसको देने का वादा किया। मैंने कहा मैं 100 दीनार तुझको दूंगा, मगर एक शर्त पर दूंगा, तुझे अपनी इज्जत मेरे हवाले करने पड़ेगी, तुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा, तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। लड़की बेचारी मजबूरी में तैयार होगी। बुखारी के अल्फाज हैं, लड़की बेचारी मजबूरी में तैयार होगी और करीब था कि वो लड़का अपनी कजिन के साथ जिना कर ले। ऐन मौके पर लड़की ने कह दिया इत्तकिल्लाह, ऐ मेरे चचा के बेटे अल्लाह से डर, वला तफुज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, जिस चीज का तुझे अधिकार नहीं है, जिस चीज का तुझे राइट नहीं है, जिस चीज का तुझे हक नहीं है, उस चीज को यूज मत कर, उस चीज को इस्तेमाल मत कर। मैं तेरी बीवी नहीं हूं, मैं तेरे निकाह में नहीं हूं, मेरे साथ इतना गलत काम ना कर। आय अल्लाह, उस मौके पर उस लड़की के मुंह से जब तेरा नाम मैंने सुना मैं कांप गया। आय अल्लाह, मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, मैंने 100 दीनार भी उसको दे दिए और मैंने कहा जा तुझे और मदद चाहिए तो ले लेना। आय अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे डर से किया है तो तू आज की इस मुसीबत से हमको नजात दे दे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान की इस नेकी की वजह से उस मुसीबत को दूर किया। औरत का फितना इतना खतरनाक फितना है मेरे प्यारे साथियों, अगर इससे अपने दामन को बचाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की परेशानियों से भी आपको निजात देगा। इसी औरत के फितने से बचाने के लिए इस्लाम ने हमें और आपको अपनी निगाहों को नीचा रखने का हुक्म दिया।
जलसे में आप जा रहे हैं, लड़कियां भी वहां से गुजर रही हैं। ठीक है, लड़कियों की बेपर्दगी पर भी बहुत बातें हो रही हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, शायद मौलाना जर्जी साहब कुछ बोलते हैं उसको। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया है? कोई भी लड़की जा रही है, आपको अपनी निगाहों को नीचे रखना है। फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। याद रखो मेरे भाइयों, जब तक आप निगाहों की हिफाजत नहीं करोगे, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। अब निगाहों की हिफाजत कितनी हो रही है, यह आपके मोबाइल के ब्राउजर की हिस्ट्री बताएगी, यह आपके यूट्यूब की वॉच लिस्ट बताएगी। आप क्या देखते हैं, फेसबुक पर आप क्या देखते हैं, इंस्टा पर आप क्या देखते हैं, यूट्यूब पर आप क्या देखते हैं, आपका मोबाइल इस बात का गवाह है कि आप अपनी आंखों की हिफाजत कितनी करते हैं। मेरे प्यारे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल ऐनान ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना यह है कि गलत चीजों को देखा जाए। वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का ज़िना यह है कि गंदी चीजें सुनी जाए, गाली गलौज सुना जाए। इसी बिहार के कई यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं, मैं तकरीरों के चैनल की बात नहीं, कॉमेडी चैनल, और मुसलमान लड़के चला रहे हैं और कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता, गाली गलौज, वाहियात चीजें पेश कर रहे हैं। हमारे यूपी में संभल एक जगह है, वहां की दो लड़कियां महक और परी, वो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर गंदे गंदे कंटेंट डालती थी, पुलिस ने भी अरेस्ट किया। हम कहते हैं मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, फला जुल्म कर रहा है, कभी हम अपने गरेबानों में झांके, हम कितना जुल्म कर रहे हैं, अपने नफ्स पर हम कितना जुल्म कर रहे हैं। मेरे प्यारे, हम क्यों मौका देते हैं दूसरों को? हमारा दीन तो हमें अपनी निगाहों की हिफाजत का हुक्म देता है, और हम बैठ करके सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैला रहे, गंदगी फैला रहे। याद रखो, गंदा काम करना पाप है, लेकिन गंदगी को फैलाना महापाप है। ये यूट्यूबर भाई हमारे बैठे हैं, बड़े एहतराम से कहना चाहता हूं, व्यूज हासिल करना है कोई और तरीका अपनाओ, गंदे थंबनेल न लगाओ। मौलाना ने लिपस्टिक पर बोला तो लिपस्टिक लगी लड़की की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत है? मौलाना ने प्यार मोहब्बत से बोला तो किसी लड़की की तस्वीर थंबनेल में लगाने की क्या जरूरत है? ये आप गलत कर रहे हो। और कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, अश्लीलता को फैलाना चाहते हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। ये जालिम हुकूमतें, ये जालिम हुक्मरान, ये भी कहीं ना कहीं हमारी बदअमलियों की सजा होती है। मेरे प्यारे, दुआ करो अल्लाह हमें जालिमों से हिफाजत हमारी करे। अल्लाह इस मुल्क का, इस स्टेट का, इस सूबे का इख्तिदार अमन, चैन और इंसानियत पर चलने वालों के हाथ में दे। अल्लाह जालिम को जुल्म से हम सबकी हिफाजत करे। मेरे प्यारे साथियों, औरत का फितना एक ऐसा फितना है, अल्लाह के नबी ने इससे बचने पर जन्नत की गारंटी दी। जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन अगर मैं तकरीर में कहूं कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं तो आपको लगेगा यार अब्दुल गफ्फार साहब बोल रहे हैं तो बात बड़ी पक्की है। आपके गांव के इमाम साहब हैं, मोहल्ले के मौलवी साहब है, गांव के आलिम साहब हैं, अगर वो किसी चीज की गारंटी ले लें, आप कहेंगे यार आलिम की जबान है, गलत तो नहीं। और जब नबी किसी चीज की गारंटी ले ले, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़मनु ली सित्तन अज़मन लकुमुल जन्ना। 6 चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। ओ हतिया दियारा वालों, वो आसपास से आए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी 6 चीजों की गारंटी लेने पर जन्नत की गारंटी दे रहे हैं। फरमाया उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो तो सच बोलो। आज मैं कटिहार में सादलपुर एक गांव है, वहां गया, एक भाई के यहां नाश्ते की दावत थी, वहां गया तो उनके वालिद से मैंने पूछा कि आपने हज किया है? उन्होंने कहा नहीं मौलाना साहब, मैंने हज तो नहीं किया है। मैंने कहा कि आपका बेटा अच्छा पैसा कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, आप हज क्यों नहीं करते? तो उन्होंने एक जवाब दिया,
कहा कि मौलाना साहब हज करना आसान है, हज करके निभाना मुश्किल है। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोले हम हज नहीं करने जाएंगे। मैंने कहा चाचा आप गुनहगार हो जाएंगे। अगर नमाजी नमाज पढ़ के बीड़ी पी रहा है, नमाजी नमाज पढ़ के झूठ बोल रहा है, नमाजी नमाज पढ़ के 420 कर रहा है, तो क्या आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे? मैंने कहा अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है और सेहत है, हज कर लीजिए मेरे भाई, हज कर लीजिए। मैंने रोते हुए देखा है कितने बूढ़ों को हज कर सकते थे, उम्रा कर सकते थे, दौलत थी, सेहत थी, ताकत थी, जवानी थी, टाइम निकल गया, किसी को फालिज ने मार दिया, किसी को शुगर हो गया, किसी को कुछ हो गया, आज बेचारे बैठ के रो रहे हैं काश मैंने टाइम से हज कर दिया। उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, ऐ हाजियो तुम्हारे झूठ बोलने से कोई हज से भाग रहा है, ऐ नमाजियो तुम्हारे झूठ बोलने से कोई नमाज से भाग रहा है, तुम अगर नमाजी हो, तुम अगर हाजी हो, तो तुम्हें तो और ज्यादा सच बोलना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो तो सच बोलो, व इज़ा वअदतुम फअऊफू, और जब वादा करो तो वादा निभाओ, वादा निभाओ। यह अलग बात है, कभी कोई परेशानी आ जाए, वादा पूरा ना हो सके, इंसान है। हम ही लोग जलसे में टाइम देते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते, और कहीं कहीं इतने जाहिल लोग होते हैं, कहते मौलाना साहब इस गांव में मत आइएगा, लोग मारेंगे आपको। कहीं टाइम से ना पहुंचो तो वहां का आलिम जो कल अभी शेख शेख हजरत हजरत कह के बात करता है, व्हाट्सएप पर मुझको मैसेज करके कहता है कि मौलाना आपको हमारे जलसे का हर्जाना देना पड़ेगा, आप हमारे जलसे में लेट आए, हमारे जलसे का नुकसान। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं भाई, ऐसे लोग भी हैं। अब्दुल गफ्फार साहब आ जाए तो हाथों हाथ लेते हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई नाश्ते की दावत दे रहा है, कोई खिला रहा है, कोई पिला रहा है, और कोई ऐसा भी है जो जरा सा ऊंच नीच हो जाए तो धमकी देता है कि आपको जलील कर देंगे, बदनाम कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। ऐसे भी लोग हैं। इंसान वादा करे तो वादे को निभाए, और अगर किसी मजबूरी की वजह से वादा नहीं निभा पा रहा है तो इंसान के साथ मजबूरी आ सकती है मेरे प्यार से। और तीसरी चीज आपने फरमाया वइज़ा तुम, और जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए फ़अद्दू, तो अमानत सही जगह दे दो। मस्जिद के मुतवल्ली हो, मस्जिद का पैसा है, गलत जगह यूज न करना। मदरसे के नाज़िम हो, मदरसे का पैसा है, कौम की अमानत है, अपने जाती इस्तेमाल में न लाना। यतीम खाना चला रहे हो, यतीमों का पैसा है, अपने पेट में न डालना, अमानत है। मदरसे वालों अमानत है ये मदरसे, मस्जिद वालों अमानत है ये मस्जिद, ये कौम की अमानत है। खबरदार एक पैसा भी बगैर इजाजत के और बगैर अधिकार के और बगैर हक के अपने ऊपर खर्च कर। 3 चीजें हो गई। जी मैं देख रहा हूँ, मैं घड़ी देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक चलिए ठीक। अल्लाह के नबी फरमा रहे 6 चीजों की गारंटी दो, मैं जन्नत की गारंटी दूं। बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो वादा निभाओ, और अमानत रखी जाए तो अमानत अदा करो। और बात अमानत की आई है तो सुन लो हथियारा वालों, बाप के कंधे पर भी अमानत है बेटी, औलाद भी अमानत है आपके कंधे पर। मेरी माँ, ये जवान बेटियां अमानत है आपके घर घर में। इस अमानत की भी कदर करो, इसके बारे में लापरवाही मत करो, वरना अल्लाह के यहां बहुत पछताना पड़ेगा। और चौथी चीज आपने फरमाया वह गुज़्ज़ू अबसारकुम, और अपनी निगाहों को पस्त रखो, वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने आप को ज़िना से बचाओ, अपने आप को बदकारी से बचाओ। और छठी चीज वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ को दूसरों को तकलीफ देने से दूर रखो। अभी एक भाई बोलने लगा कि हमारे शेरशाबादी में बोल दे हसुआ निकाल देंगे तो लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी मैंने सुना था कि शेरशाबादी अगर हज साला बोल दे तो फिर लड़ाई हो जाती है। तो ये जज्बाती लोगों की निशानी है। आप अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा कीजिए, आपके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आज मुल्क का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, सूबे का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। अभी एक साहब हमसे कहने लगे मौलाना बिहार के हालात बहुत अच्छे हैं, यूपी के बहुत खराब हैं। हमने कहा बकरे की मां ज्यादा दिन तक खैर ना मनाए। आप दुआ कीजिए अल्लाह आपको आफियत में रखे, दुआ कीजिए मेरे भाइयों, वरना
आपकी बर्बादी की दास्तानें कहां कहां और कैसे कैसे लिखी जा रही हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं। ये ज्यादा खुशी न मनाइए कि फला जगह ये हो रहा है तो हमारे साथ नहीं। बिहार से बहुत दूर नहीं है आसाम की सरजमीन। किसको बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया, किसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया, आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई। इसलिए बहुत नाक कान आंख दिल दिमाग सब खोल करके रखें। अपने आप को बहुत होशियार मत समझिए मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वकुफ्फु ऐदियकुम, अपने हाथों से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरे भाइयों, हतिया दियारा का ये जलसा, इतनी विशाल संख्या में पब्लिक यहां आई और आप जानते हैं मस्जिद के प्रोग्राम, मस्जिद के चंदे के लिए प्रोग्राम हो रहा है। 11 बज चुके हैं, मेरी तकरीर एंडिंग पे समाप्ति की तरफ जा रही है। मैं जाने के पहले ये चाहूंगा 5 मिनट का वक्त मेरे पास है, आइए और मेरे हाथों पर मुसाफा करते हुए अल्लाह के इस घर में 1000, 2000, 5000 जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दिया, आइए और ताउन करते हुए जाइए। क्योंकि जलसे वालों की ये एक्सपेक्टेशन होती, उम्मीद होती है अपने प्रधान वक्ता से और मुकर्रीन से कि वो आएंगे तो उनके हाथों पर पब्लिक चंदा देगी और इसी बुनियाद पर वो इतना बड़ा प्रोग्राम करा। नजमुल दहियार 5000 रुपया। क्या नाम है? नजमुल दहियार। नजमुल दहियार जी, 5000 रुपये जी। ये नजमुल भाई ने 5000 रुपये दिए हैं अल्लाह के इस घर की तामीर के लिए। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह इनकी वालिदा ने 7000 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला भाई को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी वालिदा को भी सेहत दे, उनके इस चंदे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप हजरात भी आइए, आगे आइए, प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट का समय है मौलाना के पास, जो कुछ देना चाहे आके दे सकते हैं। फिर उसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब साहब है, उसके बाद हजरत मौलाना जदीद साहब है। आप लोग 5 मिनट में जो कुछ देना चाहे दे सकते हैं। 2000 रुपया दिया नवादा का मकबूल हो सके। अच्छा,